हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है और अच्छी खबर है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म आ चुका है, जो कि कल से भरना स्टार्ट है और ये 17 जून तक चलेगा। ठीक है, जिसके लिए आप लोगों को आवेदन करना होगा। कैसे कैसे आवेदन करेंगे और ये किस लिए है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, जिसकी एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष। अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो इस फॉर्म को भर देना। ठीक है, और इसमें जो क्या नाम भरने के लिए योग्यता है जो मात्र 10th पास है। क्या है योग्यता? मात्र 10th पास। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो इस फॉर्म को भरिए। देखिए कैसे कैसे इस फॉर्म को हम लोग भरेंगे, तो आप लोग को पूरी इसका नोटिफिकेशन दिखाते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके थ्रू हमें कौन कौन सी वैकेंसियां देखने को मिलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 3 साल के लिए वैलिड हो गया, इसको जरूर भरना। ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें जानकारी दे देते हैं हम आप लोग को, उसके बाद सारी चीजें हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलो तो इसका नोटिफिकेशन जो आया, हम नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं। विज्ञप्ति इसमें क्या क्या दिया है देखिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 1, परीक्षा 2025। ठीक है, चलो पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 14/5/2025। ठीक है, पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 17/6/2025। ठीक है, शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 24 तक संशोधन कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें। विशेष कथन उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है चीजें। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक आर्ता परीक्षा प्राइमरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी क्या बोलते हैं, लाइमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ठीक है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं पीईटी 2025। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UP-SSC-Government पर किए जाने पर तथा आयोग द्वारा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन है। ठीक है, प्रारंभिक आर्ता परीक्षा का अनिवार्यता क्या है हमारी, देखिए देखिए नीचे चीजें हम आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो दिखाएंगे। ठीक है, चले स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक, इससे कोई मतलब नहीं है का परिणाम स्कोर कोड चले। आयोग की परीक्षा पर आने वाले पद। ठीक है, देखिए इस पे कौन कौन से पद आएंगे। देखिए देखिए क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के उपबंध समूह खा के निम्नलिखित समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय, देखिए जिसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, देखो सचिवालय के पद। ठीक है, सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, स्थापित या नियंत्रित किसी भी बोर्ड या निगम, ठीक है, या किसी अन्य कानून निकाय में समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र में हटा या उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का यह भी डाउट होगा क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल भी इसके अंदर जुड़ जाएगा। भाई ऐसा तो अभी तक नहीं बोला गया है। ठीक है, चलो लेकिन समूह खा और गा के इसमें पोस्टें आएंगी। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। चलो क्या दिया है इसमें ग्रेड पे, देखिए संख्या धारा 2 के अंतर्गत ₹52 से 2020 ग्रेड पे 1900 एवं उससे अधिक, किंतु वेतन बेड में 93 34 800 ग्रेड पे ₹4600 कम के सीधी भर्ती समस्त पद अधिनियम सेवा चयन आयोग के परिषद में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। ठीक है, चलो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है। इस व्यक्ति के अंतर्गत आवेदन करने हैं तो ऑनलाइन आवेदन पद्धति, ठीक है, लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, जो वेबसाइट है, इससे आप लोग ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। अभ्यर्थी का पंजीकरण पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है। ठीक है, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, फिलिंग इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, फीस भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। ठीक है, तो आपको फोटो की जरूरत है, सिग्नेचर की जरूरत है और बाकी जो डॉक्यूमेंट लगेंगे हाई स्कूल के आधार कार्ड वगैरह वो चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त बड़ी समस्त प्रक्रिया एक बार ही पूर्ण कर सकते हैं, एक ही बार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा, 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष आयु चाहिए इसमें। ठीक है, चलो अभ्यर्थी का पंजीकरण, इससे कोई मतलब, ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रारंभिक आवेदन है तो गया उक्त परीक्षा रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी प्रारंभिक, जिन्होंने पहले कर रखा है 2023-21 का, तो वो क्या नाम सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन से ही इसको पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले कर रखा है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिन्होंने पहले कर रखा है। चलिए देखिए अपना फोटो, देखिए ऐसे अभ्यर्थी अपना रंगीन फोटोग्राफ जो पिछले 6 माह के भीतर में लिया गया हो व नमूना हस्ताक्षर की स्कैन प्रति इमेज पुनः अपलोड करनी होगी। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ फोटो अपलोड दोबारा करना होगा अगर आपका 21-22 का भरा हुआ है तो।
ठीक है, देखिए अभ्यर्थी उपयुक्त सूचना अंकित करने पर रजिस्ट्रेशन पेज के नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड में प्रदर्शित वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलो एप्लीकेशन सिग्नेचर नो योर स्टेटस, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना। अभ्यर्थियों को रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुसार होना चाहिए। देखिए चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, चेहरे पर दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हो। ठीक है, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखों साफ दिखाई देनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। कैमरे पर नजर सीधी होनी चाहिए, सीधे बिल्कुल, अब ऐसा नहीं दूसरा काला ब्लैक चश्मा लगा लो पर आंखें भी ना दिखे। ठीक है, अभ्युक्ति तटस्थ, आंखें खुली, मुंह बंद होना चाहिए। ठीक है, सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक हो, सफेद हो या हल्के ग्रे कलर की बैकग्राउंड। ठीक है, फोटो का आकार इतना इतना होना चाहिए, भाग चेहरे से आच्छादित हो। ठीक है, फोटो 6 महीने के भीतर का लिया गया हो। अभ्यर्थियों का रंगीन फोटो उपयुक्त मानक के चाहिए, ये इतने इतने में होना चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच में। ठीक है, 6 महीने के भीतर का। फॉर्म के विवरण जमा, चलो इससे कोई, ठीक है, शुल्क भुगतान कोई मतलब नहीं। चलिए, फीस कितनी है? आवेदन शुल्क 160 160 70 70। ठीक है, ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क, जब कोई फॉर्म निकलेगा प्रोसेसिंग के लिए उसमें 25-25 रुपए देना होता है। ठीक है, टोटल शुल्क 185 185 95 95 25। ठीक है, चलो आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आयु सीमा भी थी, उत्तर प्रदेश 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो। देखो 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष आपकी पूर्ण हो गई हो। ठीक है, तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, 1 जुलाई से नापी जा रही। देखिए जितने विज्ञप्ति शासन के अनुसार स्वीकृत खेल कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। ठीक है, देखो अन्य पिछड़ा अधिकतम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी को दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए। ठीक है, चलो अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी राजनीति। अच्छा वो कोई और है, चलो बाकी SC ST को जो मिलती है वो मिलेगी। परीक्षा योजना पर पाठ्यक्रम देखो, लिखित परीक्षा पहले होगी। ठीक है, चलिए स्कोर की वैधता क्या? उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग 3 के आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि 3 वर्ष तक प्रभावी होगी। 3 वर्ष तक आप लोग जितने नंबर लाएंगे वो 3 वर्ष तक अब आपका PET नहीं होगा, यही आप लोगों को लागू रहेगा। ठीक है, चलो और जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ आप लोग। अगर ऑनलाइन करने में कठिनाइयां हो रही है तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ये है आप लोगों का क्या नाम सब्जेक्ट। ठीक है, पूर्णांक 100 रुपए का 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है। 100 प्रश्नों की संख्या कितनी है? प्रश्नों की संख्या प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100 और परीक्षा की अवधि 2 घंटे में 100 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का इनमें से आएगा सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, ये सब भाई सब सिलेबस इसका बहुत होता है। सॉरी अरे खुल जा भाई। चलिए ठीक है, चलो उसके बाद 5 नंबर में स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी तथा सबने क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 5 नंबर का होगा। उसके बाद भूगोल होगा 5 नंबर का। ठीक है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था होगी 5 नंबर की। भारतीय संविधान लोक प्रशासन होगा 5 नंबर का। सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान 5 नंबर का। प्रारंभिक अंकगणित होगा 5 नंबर का, देख रहे हो सिलेबस। सामान्य हिंदी होगी 5 नंबर की, अंग्रेजी होगी 5 नंबर की, और रीजनिंग होगी 5 नंबर की। भारतीय एवं वैश्विक ये होंगे 10 नंबर के। सामान्य जागरूकता होगी 10 नंबर की, इसमें भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय। ठीक है, ये है आपका सिलेबस, बहुत तगड़ा सिलेबस है भाई। ठीक है, तो भाई कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। कितने? 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा पेपर। समय आप लोगों को 2 घंटे मिलेंगे। ये पेपर परीक्षा करने के लिए अगर आपके 50 नंबर भी आ जाते हैं तो बहुत है,
ठीक है। इसमें आप लोग क्या क्या पेपर देख पाएंगे, जैसे आप लोगों को लेखपाल, ठीक है, लेखपाल भर्ती हो गई, ठीक है, और आप लोगों को आर ओ हो गई, ये भी इसी के अंदर दी जाएगी, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो जूनियर असिस्टेंट की आती है, बहुत सारी भर्तियां हैं जो आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। 18 से 40 वर्ष अगर आपकी आयु है तो इस फॉर्म को भर देना, ठीक है। 18 से 40, 10वीं पास, ठीक है, कौन से पास, 10वीं पास, ठीक है। तो ये फॉर्म भरे जाएंगे, आप लोगों को पता ही है, 14 मई से 17 जून, ठीक है, 17 जून, ठीक, अब तक भरे जाएंगे फॉर्म। तो आप लोग रेडी हो इस फॉर्म को तैयारी करने के लिए। भाई साहब 100 क्वेश्चन जो है सभी से आएंगे, 5-5 नंबर के, जो हमने आपको अभी सिलेबस दिखाया है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए इस फॉर्म को भरने के लिए। और जो भी प्रक्रिया थी मैंने आप लोगों को बता दी, कैसे कैसे इसको फाइट करना है, ठीक है। 50 नंबर भी ले आओ सभी में से, तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ गए, सिलेबस देख लिया आप लोगों ने। चलिए चलता हूँ दोस्त, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। यूपी पुलिस में अभी ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ये लागू होगा कि नहीं, ठीक है।